मैं अब एक प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ। उस प्रॉब्लम में ये एक अकेली प्रॉब्लम है जिसमें मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लेके ही ESS फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। अदरवाइज फॉरवर्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन से, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन से ही जो है आपका ESS के फॉर्मूले सारे बेस्ड हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो मैं T ऑफ S दैट मीन्स क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पे ही अप्लाई करूँगा। मैं एक सिस्टम लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका एक सिस्टम है और उसका जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 7S प्लस 10, ठीक है। आपने इसमें इनपुट अप्लाई किया। मैंने आपको बताया था स्टेडी स्टेट एरर अगर आपको निकालना है तो ऐसा नहीं है कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे दिया और ESS निकालने को बोलेगा। वो आपसे बोलेगा फाइंड स्टेडी स्टेट एरर फॉर दिस इनपुट अप्लाइड। वो आपको इनपुट भी प्रोवाइड करेगा। इस केस में जो आपका इनपुट है दैट इज स्टेप इनपुट दैट मीन्स 1/S, ठीक है। C ऑफ S आपका क्या होगा? C ऑफ S वुड बी 5 डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 7S प्लस 10, ठीक है। ये चीज़ होगा। नाउ मैं दो तरह से आपको करके बताता हूँ। एक तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला क्या था आपका? E ऑफ S। फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली निकाल भी सकते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। R ऑफ S माइनस C ऑफ S इज़ E ऑफ S। C ऑफ S को क्या लिख सकते हैं? RS इंटू TS, ठीक है। उस तरह से ये निकल जाएगा। 1 माइनस TS। मुझे तो SES चाहिए बिकॉज मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाऊंगा। SRS लेंगे। S इंटू RS क्या होगा? S इंटू RS होगा 1। S इंटू RS हो गया 1। 1 माइनस TS आपको निकालना होगा। 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 7S प्लस 10 दैट मीन्स ये ऊपर जाएगा। S स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5 होगा तो प्लस 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 7S प्लस 10, ये आपका होगा, ठीक है। ये आपका ES नहीं है, ये S इंटू ES है, ठीक है। नाउ अब ये जो पोल्स हैं S इंटू ES के जो पोल्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए, तभी आप फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स इसका जो है इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा S प्लस 2 एंड S प्लस 5। दैट मीन्स -2 पे पोल है और -5 पे पोल है। ये ट्रांसफर फंक्शन के पोल नहीं है, इस केस में तो बेसिकली है, ठीक है। बट ये जो हैं ये किसके पोल्स हैं? ये S इंटू ES के पोल्स हैं, ठीक है। ये पोल्स दोनों लेफ्ट में है तो फाइनल वैल्यू थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट S टेंड्स टू 0 पुट करो, जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा? ESS होगा। S 0 पुट करा तो ये खत्म, ये भी खत्म हो जाएगा, 5 बचेगा, ये खत्म, 10 बचेगा। 5/10 इज योर आंसर दैट मीन्स 0.5। ESS कितना आया? 0.5। ये फॉर्मूला वाइज हो गया। नाउ सेकेंड थिंग इज कि RS इज 1/S दैट मीन्स RT इज इक्वल्स टू 1। RT 1 है, ये इनपुट कमांड है 1, तो CT भी 1 होना चाहिए फॉर ज़ीरो एरर, ठीक है। तो मैं अब C ऑफ S है ना मेरे पास, तो मैं C ऑफ S की जगह मैं क्या निकालता हूँ? मैं C ऑफ T निकालता हूँ। किस तरह से भैया? सबसे पहले मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ, S प्लस 5 एंड S प्लस 2, ठीक है। नाउ अब ये पार्शियल फ्रैक्शन होगा तो A बाय S प्लस B डिवाइडेड बाय S प्लस 5 प्लस C डिवाइडेड बाय S प्लस 2, ठीक है। ये क्या होगा आपका? C ऑफ S, ठीक है। नाउ अब आपको A निकालना है। A निकालने के लिए क्या करोगे? A निकालने के लिए A के नीचे क्या है? S, ठीक है। A के नीचे S है तो इसमें से S हटा दो और जो हटाया वो पुट कर दो। S हटाया तो S इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है, ठीक है। A के नीचे क्या है? S, A को निकालना है। A के नीचे क्या है? S, S हटा दिया इस फंक्शन में से, S हटाया तो S जो हटाया उसको पुट कर दो। S 0 पुट करना है। 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 दैट मीन्स कितना आएगा आपका? A वुड बी 5/10। 5/10 मीन्स 0.5। A आपका आएगा 0.5। नाउ एक बार खुद से सोच के देखें कि भैया ये तो क्या है? दीज आर LHS पोल्स, ये दोनों LHS पोल्स हैं, तो B और C निकालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज
एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, इनका जो टाइम डोमेन वर्जन होगा जो कि किस तरह से होगा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो बी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही सी भी निकालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन है। सो बस आपको 0.5 निकालना है, बाकी पार्ट ज़ीरो हो जाएगा। सो टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो आपका आउटपुट है दैट इज़ 0.5 और जो आपका इनपुट है दैट इज़ कांस्टेंट। सो ई ऑफ टी, क्योंकि आप इन्फिनिटी पे ही देख रहे हैं, सो ई ऑफ इन्फिनिटी दैट मीन्स स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल्स टू इनपुट एट इनफाइनाइट टाइम माइनस आउटपुट एट इनफाइनाइट टाइम्स। इनपुट तो कांस्टेंट है, सो इन्फिनिटी पे भी इनपुट कितना रहेगा 1 और इन्फिनिटी पे आउटपुट कितना हो गया 0.5। सो 1 माइनस 0.5 इज 0.5। सो अब भी आंसर वही आएगा। सो इस केस में एप्लीकेबल है ये चीज़, सो इसलिए कर सकते हैं। नाउ सपोज ये स्टेबल सिस्टम था ना, ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स कहाँ पे हैं, s+2 s+5 दैट मीन्स -2 एंड -5 LHS पोल हैं, स्टेबल सिस्टम है, इसलिए एरर एनालिसिस इज एप्लीकेबल। ठीक है, एरर निकालना सेंसिबल बात है यहाँ पे क्योंकि ये स्टेबल सिस्टम है। अगर सपोज ये स्टेबल सिस्टम ना होता, सपोज ये किस तरह से होता भैया आपका, s² माइनस 7s प्लस 10। ठीक है, ये चीज़ है। तो आप क्या कर रहे हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, s² प्लस 7s प्लस माइनस 7s प्लस 5 आएगा एंड नीचे आएगा s² माइनस 7s प्लस 10। ठीक है, तो सपोज आपने फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है वो आपने चेक नहीं करा। अगर आप चेक करते तो आपको पता लग जाता दैट इज ये जो SES है इसके जो पोल्स हैं वो राइट में है, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सो सपोज आपने लिमिट s टेंड्स टू 0 बिना चेक करे लगा दिया। ठीक है, बिना चेक करे लगा दिया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 5/10 दैट मीन्स अब भी 0.5 आया। तो ESS फाइनाइट आया जबकि अनस्टेबल सिस्टम है। कितनी गंदी बात है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो दैट इज़ कि सिस्टम स्टेबल होना चाहिए, तभी आप सिस्टम स्टेबल होना चाहिए। यही ये इम्प्लीमेंटेशन है कि भैया SES के जो पोल्स हैं वो लेफ्ट में है, दैट मीन सिस्टम एक तरह से स्टेबल आप है, तभी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ये बात है। ठीक है, इंडिकेशन क्या है कि SES के पोल्स लेफ्ट में है, दैट मीन्स ये इंडिकेशन आपका है कि भैया सिस्टम स्टेबल होना चाहिए, तभी ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है भैया, ये है अगर सपोज आप यहाँ पे करते तो आपका क्या आता, B/S -5 आता एंड C/S -2 आता। ठीक है, सो इसकी वजह से जो फैक्टर्स आते हैं, अब A निकालने की ज़रूरत नहीं थी, ना B निकालने की ज़रूरत थी, ना C निकालने की ज़रूरत थी, बिकॉज इसकी वजह से जो टाइम एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सपोनेंशियली राइजिंग होगा। इसलिए जो C ऑफ इन्फिनिटी है, द वैल्यू ऑफ आउटपुट एट इनफाइनाइट टाइम एट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। ठीक है, सो इनपुट एंड आउटपुट में कितना है डिफरेंस, ये तो 1 ही है, ये इन्फिनिटी को रीच कर गया। क्यों कर गया, बिकॉज ये अनस्टेबल सिस्टम है, इसका नेचुरल रिस्पांस ग्रो करता जा रहा है, उसकी वजह से जो टोटल रिस्पांस है वो इनफाइनाइट पे इन्फिनिटी हो रहा है। ठीक है, इसलिए जो स्टेडी स्टेट एरर है दैट वुड बी इन्फिनिटी। ठीक है।